अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम चौधरी मोहम्मद शान सलीम है और मैं फास्ट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का और नॉन आईटी से मेरा बैकग्राउंड है। और मनस्टैक में मैंने ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट बनाया। तो उस प्रोजेक्ट को बनाने का मकसद तो यही था, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ केस वगैरह मैंने कवर किए थे। तो ये इसका होम पेज है और ये कैटेगरीज वाइज है, फूड वगैरह ऐड किए हुए हैं, न्यू मेरी प्रोडक्ट्स ऐड किए हुए हैं, न्यू अराइवल जितनी भी मैंने इसमें जीन्स के अंदर आ रही हैं, जो न्यू अराइवल है, जो ऑफ वगैरह लगा हुआ है उनके ऊपर। अब ये प्रोडक्ट पे ऑफ लगा हुआ है, ये इस पर 25% तो उसको ऑफ करके उसकी प्राइस बता रहा है जितनी लगी हुई है वो। और उसके बाद ये मैं ऐड टू कार्ट कर देता हूँ इसको। ये न्यू अराइवल प्रोडक्ट्स हैं जितनी भी हैं, ऑल प्रोडक्ट्स में जितनी भी न्यू अराइवल प्रोडक्ट्स पड़ी हैं सारी हैं। ठीक है, जितनी प्राइस होगी उस हिसाब से वो फ़िल्टर करके हमें प्रोडक्ट्स दिखा देगा नीचे। ठीक है, और फिनिशिंग वगैरह लगाई हुई हैं कि एक पेज पे कितनी प्रोडक्ट्स हैं, उसके नेक्स्ट पेज पे कितने प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद मैं इधर से विश लिस्ट में ऐड कर देता हूँ प्रोडक्ट्स को। विश लिस्ट में प्रोडक्ट ऐड कर लिए, इधर से मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, विश लिस्ट डिलीट हो गई है। उसके बाद मैं आता हूँ इधर सिंगल प्रोडक्ट्स में व्यू कर सकता हूँ, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह क्या है, उसकी प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ से ही मैं इसको ऐड टू कार्ट और विश लिस्ट में ऐड कर सकता हूँ, जैसे ये अभी हो गई है। ये और कैटेगरीज वाइज हैं इसकी, हर एक के परफ्यूम में आ जाएंगे, जितने परफ्यूम्स हैं वो उसमें आ जाएंगे। और उसके बाद यानी कॉस्मेटिक्स इसमें आ जाएंगे। और उसके बाद ये यूज़र से जो लॉगिन था इसलिए वो ऑर्डर प्लेस हो गया था। अगर यूज़र लॉगिन नहीं होगा तो ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे पास रिसीव हुए हैं और इधर लिखे हुए हैं 21, ये सारे काउंट करके बता रहा है। उसके बाद ये जितने ऑर्डर कैंसिल किए हैं वो आ रहे हैं, शिफ्ट कितने हैं, उनकी टोटल अमाउंट जो हमारे पास शिफ्ट कर दिए गए उनकी अमाउंट का उल्टी हो आ जाएगी। अब जैसे मैंने अभी ऑर्डर एक प्लेस किया था, उसमें मैं जाऊँगा, एडिट करूँगा और मैं ऐसा कर देता हूँ शिफ्ट। एक तो वो ग्रीन हो जाएगा, दूसरा उसकी अमाउंट है जो ऊपर ऐड हो जाएगी। ठीक है, और इधर पर प्रोडक्ट में शिफ्ट में ऐड हो गया, एक पहले 9 था। ठीक है, कैंसिल करूँगा, जैसे मैं अब ये प्रोजेक्ट है अभी इसको करता हूँ, कहता हूँ कैंसिल कर देता हूँ। अब इसमें 5 हो गया और शिफ्ट से एक माइनस हो गया। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट्स हैं जितनी मैंने ऐड वगैरह की हैं इनको एडिट डिलीट में कर सकता हूँ। जैसे ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और एडिट कर दें, आउटफिटर है इसको मैं डाइनर कर देता हूँ, ये डाइनर आ गया। ठीक है, और टोटल प्रोडक्ट्स को काउंट करके बता रहे कितने प्रोडक्ट्स मैंने अभी तक यहाँ पे ऐड कर दी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऐड करके दे रहा है, ये किस करके मैं जैकेट्स में करना है, ब्रांड कौन सा है, स्टेटस अवेलेबल है, सेल पे है, सेल आउट हो गया, न्यू अराइवल है। जैसे मैं कहता हूँ न्यू अराइवल है, उस पर मैं प्राइस लगाता हूँ, ये है, क्वांटिटी कितनी पड़ी है आपके पास वो आ जाएगी, डिस्काउंट क्यों है, न्यू अराइवल 0 है, डिस्क्रिप्शन कुछ भी हम लिख सकते हैं। अब उसके नीचे आए ये यूज़र, जितने भी हमारे पास यूज़र रजिस्टर है ना, ठीक है, उनका ही हमारे पास डाटा आ जाता है। ठीक है, कौन कौन यूज़र है, उसके अंदर मैं सर्च कर सकता हूँ कि मुझे अरसलान नाम का यूज़र चाहिए, वो मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं दे रहा है कि ये वाला यूज़र है वो किया हुआ। फीडबैक यही है कि मैंने यहाँ से आने से पहले मनस्टैक का मैंने ऐड देखा था उसके फेसबुक पे और वहाँ से मैंने अप्लाई वगैरह किया था। और यहाँ से आने से पहले मैंने थोड़ा बहुत आइडिया था मुझे रिएक्ट JS के रिलेटेड, लेकिन बैकएंड का मुझे ज़रा भी आइडिया नहीं था कि मनस्टैक के अंदर Node.js किस तरह काम करती है, एक्सप्रेस से MongoDB किस तरह कनेक्ट की जाती है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना काबिल हो गया हूँ कि ये सारा कोई भी प्रोजेक्ट इस तरह मिल जाए ई कॉमर्स वगैरह से जैसे मैंने शो करवाया, ये तो मैं कर सकता हूँ अभी इस वक्त।